नेप्रोक्सेन, जो कि गैर स्टीरॉयड सूजन रोधी दवा होती है, जिसे इंग्लिश में नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स कहा जाता है, जिसका उपयोग दर्द में, सूजन में और फीवर में किया जाता है। यह एक ओटीसी मेडिसिन है, यानी कि इसे मेडिकल शॉप से खरीदने के लिए आपको डॉक्टर के पर्चे की आवश्यकता नहीं होती है। इसी से रिलेटेड मैं आपको ब्रीफली आज समझाऊंगा। यूजेस यानी कि उपयोग, माइल्ड टू मॉडरेट पेन में इसका उपयोग किया जाता है। हल्के से मध्यम दर्जे के दर्द में इसका उपयोग किया जा सकता है। टैबलेट को मुख्य रूप से गठिया आर्थराइटिस में, जिसे जोड़ों का सूजन और दर्द की समस्या होती है, उसे गठिया कहा जाता है, उसमें किया जा सकता है। सेकेंड है एंकीलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जो कि आर्थराइटिस ऑफ स्पाइन होता है। थर्ड है गाउट, यह भी एक तरह का ही आपका गठिया होता है, जिसमें जोड़ों में दर्द, सूजन और लालिमा होती है, जो कि यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा होने से होते हैं। और सामान्य भाषा में कहा जाता है कि जोड़ों में लुब्रिकेंट सूख गया है, तो इसे गाउट कहा जाता है, उसमें उपयोग किया जाता है। फोर्थ है मासिक धर्म का दर्द, मेंस्ट्रुअल पेन जिसे कहा जाता है, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। माइग्रेन, माइग्रेन एक तरह का सिर दर्द होता है, जो सिर के आधे हिस्से में होता है, और यह मस्तिष्क में तंत्रिका तंत्र के विकारों के कारण उत्पन्न हो सकता है, जिसे माइग्रेन कहा जाता है। इसमें भी इसका मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है मांसपेशी में दर्द, पेन ऑफ मसल्स में। पीठ दर्द और दांत सहित सूजन का इलाज करने के लिए नेप्रोक्सेन टैबलेट का उपयोग किया जाता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जिसे कार्यविधि, यह शरीर में पहुंचकर किस प्रकार से कार्य करता है, थोड़ा मैं आपको ब्रीफली समझाऊंगा। जैसे कि दर्द की मैकेनिज्म किस प्रकार से होती है वो समझा रहा हूँ। कि घायल ऊतकों में क्या होता है कि अरेकिडोनिक एसिड नाम का एक पदार्थ होता है, जिसे साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम कॉक्स जिसे कहा जाता है शॉर्ट के अंदर, उसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स जी के अंदर चेंज कर दिया जाता है, जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स दर्द, सूजन और जलन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इस प्रकार से घायल ऊतकों के अंदर हमें दर्द, जलन और सूजन हमें दिखाई देती है। और इसी प्रकार से जो नेप्रोक्सेन क्या काम करता है कि नेप्रोक्सेन कॉक्स 2 एंजाइम को ही की क्रियाविधि को ही क्या करता है, इनहिबिट कर देता है या उसे रोक देता है, जिसके कारण से ये पूरी की पूरी बायोलॉजिकल प्रोसेस रुक जाती है, जिससे दर्द, जलन और सूजन हमारा कम हो जाता है या रुक जाता है। इस प्रकार से ये काम करता है नेप्रोक्सेन। नेक्स्ट है डोज, इसकी यूजुअल डोज 220 mg से 500 मिलीग्राम पर किलो बॉडी वेट होता है। परंतु कुछ स्पेशल केसों के अंदर, जैसे अक्यूट गाउट है, आर्थराइटिस के अंदर, ये डोज चेंज हो जाती है। ये 750 mg से 1500 mg पर डे की डोज में भी इसका उपयोग किया जाता है नेप्रोक्सेन का। तो इट्स अवेलेबल इन फॉलोइंग डोज, ये 4 प्रकार की डोज होती है: टैबलेट फॉर्म, कैप्सूल फॉर्म, ओरल सस्पेंशन और इंजेक्शन। ये मार्केट के अंदर अवेलेबल है। तो जो टैबलेट है वो है 200 mg के अंदर, 250 mg, 275 mg, 375 mg, 500 mg और 550 mg के अंदर अवेलेबल होती है। सीवियरिटी ऑफ डिजीज के अकॉर्डिंग ये डोज होती है। और इसी की डिलेड रिलीज ओरल टैबलेट भी मार्केट के अंदर अवेलेबल है। डिलेड रिलीज ओरल टैबलेट क्या होती है कि धीरे धीरे करके ये लंबे समय तक मेडिसिन शरीर के अंदर छोड़ती है, जिससे हमें लंबे समय तक
दर्द से या यू कैन से कि हमें डिजीज से रिलीफ मिलती है। सेकेंड है कैप्सूल फॉर्म, 220 mg के अंदर आता है। ओरल सस्पेंशन 125 mg पर 5 ml के अंदर अवेलेबल होती है, जो कि बच्चों के लिए उपयोग की जाती है। फोर्थ है इंजेक्शन, नेप्रोक्सेन सोडियम 100 मिलीग्राम पर ml के अंदर मौजूद होती है, जिसका मोस्टली उपयोग वेटनरी डॉक्टर्स के द्वारा भी किया जाता है। और यू कैन टेक आफ्टर फूड, ये टैबलेट कैप्सूल और ऑयल सस्पेंशन को हम खाना खाने के बाद में ले सकते हैं, ताकि हमें गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट कम हो। नेक्स्ट, कॉम्बिनेशन। मार्केट के अंदर नेप्रोक्सेन के साथ में कुछ दूसरी मेडिसिन के कॉम्बिनेशन भी अवेलेबल हैं, ताकि नेप्रोक्सेन के साइड इफ़ेक्ट कम से कम हो और हमें जल्दी से जल्दी रिलीफ लेने के लिए भी ये कॉम्बिनेशन अवेलेबल है मार्केट के अंदर। तो फर्स्ट है टैबलेट नेप्रोक्सेन एंड इसोमेप्राजोल, जो कि एंकीलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ओस्टियोआर्थराइटिस एंड गठिया आर्थराइटिस के अंदर उपयोग की जाती है। ताकि ओमेप्राजोल, इसोमेप्राजोल क्या होता है कि एंटासिड होता है, ताकि गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट कम हो। सेकेंड है नेप्रोक्सेन 500 mg विथ डोम्पेडोन। ये क्या काम करती है? डोम्पेडोन वॉमिटिंग को रोकती है, तो नेप्रोक्सेन अगर हो सकता है कि गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट के अंदर उल्टी पैदा करे, तो उसको रोकने का कार्य करे डोम्पेडोन। थर्ड है टैबलेट सुमेट्रिप्टान 50 mg और नेप्रोक्सेन 550 mg, जो कि हेल्प करता है क्लस्टर सिर दर्द, एक पैटर्न सिर दर्द होता है, उसमें उपयोग होता है सुमेट्रिप्टान। और माइग्रेन के सिम्टम्स जैसे कि नोजिया है, वॉमिटिंग है, आपका डिजीनेस, ये सारे सिम्टम्स माइग्रेन के अंदर हो सकते हैं, उनको रोकने का काम कौन करेगा? सुमेट्रिप्टान करेगा। और ये माइग्रेन के अंदर ये जल्दी से जल्दी रिलीफ देने का काम भी करेगा नेप्रोक्सेन के साथ में। फोर्थ है नेप्रोक्सेन 220 mg और सूडो एफेड्रिन 120 mg के अंदर मार्केट के अंदर अवेलेबल है, जिसे 1 टैबलेट बीडी होती है, मतलब सुबह और शाम 12 घंटे गैप के अंदर हम इसे ले सकते हैं। इसका यूज नेजल डिकंजेस्टेंट यानी कि साइनस एंड कोल्ड, जुकाम के अंदर जब नाक चौक हो जाती है उसके अंदर इसे लिया जा सकता है। नेक्स्ट, साइड इफेक्ट। यहाँ पर कुछ सामान्य साइड इफेक्ट हैं, जो कि जरूरी नहीं कि सभी को हों और जरूरी ये भी नहीं कि ये हो ही सही। तो फर्स्ट है नोजिया या मिचली, वॉमिटिंग या उल्टी, डीजीनेस या चक्कर आना। नेक्स्ट, सीने में जलन और हार्ट बर्न, रिंगिंग ऑफ ईयर, अपसेट स्टमक और स्टमक पेन, पेट में दर्द, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया, कब्ज और दस्त लगना, फ्लू लाइक सिम्टम, लू जैसे सिम्टम दिखाई देना, और स्किन रेसेस, त्वचा पर चकत्ते दिखाई देना। ये कुछ साइड इफेक्ट हैं सामान्य जो इसके नेप्रोक्सेन की हो सकते हैं। अगर कुछ ज़्यादा सीरियस कंडीशन में हो तो डॉक्टर्स को या फार्मासिस्ट को इसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। ब्रांड नेम। मार्केट के अंदर कुछ फेमस ब्रांड नेम हैं जिनके द्वारा हम मेडिकल शॉप से नेप्रोक्सेन टैबलेट को खरीद सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट है नेप्रोसिन 375 mg और 500 mg, एनाप्रॉक्स 275 mg और 550 mg, नेप्रिलेन 375 mg 500 mg 750 mg, टैबलेट जीनोविट 250 mg, टैबलेट नेक्सोलाइट 500 mg और टैबलेट मैकप्रोक्स टीपी 500 mg। ये कुछ ब्रांड नेम हैं जिनके द्वारा हम इस टैबलेट को खरीद सकते हैं। और ये पूरी जानकारी आपको इस मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन के लिए है। कृपया सेल्फ मेडिकेशन ना करें और मेडिसिन के लिए डॉक्टर्स का ही परामर्श लें।
Thank you for watching my video.